हाँ स्वाति बहन। धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा ये थर्ड श्लोक हाँ। के अंदर जो आ रहा है ना कि दैन्य होवे वासु दैन्य सु दिन बंधु भगवान दया करे और प्रकट होवे, वहां में जो सेकेंड लाइन टीका में जो सेकेंड लाइन है ना कि पहले तो हृदय में ताप होवे, पूरो जन्मारो जो है वो पूरो हो गए और पुष्टि मार्ग पुरुषोत्तम है प्रभु को अनुभव कछु नहीं भयो, तो मेरो कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है ऐसे कुछ जो है गुजराती में है मेरे पास, तो ये लाइन पूरी समझ में नहीं आ रही है मेरे को कि प्रभु विराज रहे तो साक्षात प्रभु ही विराज रहे ना, तो अनुभव साक्षात अनुभव मतलब प्रभु साक्षात प्रकट होके अनुभव करे, नहीं तो प्रभु विराज रहे हैं तो अपन उनको अनुभव ही माने ना, तो यहाँ पे कैसे कह रहे वो समझ में नहीं आ रहा। सावरण स्पर्श और निरावरण स्पर्श के संबंध में ये बात कही गई है। वाह, तो ये बात आ रही है। हाँ, और अनुभव नहीं हुआ का अर्थ है कि ठाकुर जी की फल रूपता का अनुभव हमें नहीं हो पाया। यानी मानसी तक नहीं पहुंचे वैसो कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमें जो जैसा ठाकुर जी का अनुभव हुआ उसमें हमें यही फल है ऐसी फलानुभूति नहीं हुई। यानी इतनो पूरो आई मीन प्रभु के तरफ इतनो ढाव नहीं है कि प्रभु ही फल है वैसे अनुभव हो सके, ऐसो कहना चाह रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके राजा, क्लियर। ठीक है, तो चौथे श्लोक तक का विषय हमने देखा था, जहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमें जो विप्रयोग की अनुभूति है वो भी स्वतंत्र नहीं करनी चाहिए, परंतु वेणुगीत युगल गीत आदि में ब्रजभक्तों के भावों का अनुसरण करते हुए करनी चाहिए। अब आगे पांचवी कारिका। तदाश्रयस्य सिद्धिस्तु तद्वाक्य परिनिष्ठया तन्निष्ठा सततम तादृक् तदीय जन सेवया। शब्दार्थ। तापात्मक श्री आचार्य जी के चरणारविंद के आश्रय की सिद्धि तो विन के वाक्य श्री सुबोधिनी जी आदि ग्रंथन में श्रद्धासु होए और उनके वचनामृत में निष्ठा तो निरंतर तादृशीय जन की सेवाते होए। टीका। श्री आचार्य चरण हैं सो श्री स्वामिनी जी के भावरूप जान के या भाव सो श्री आचार्य जी के चरण कमल को आश्रय करनो ता करी भावरूप विप्रयोग को दान होएगो। सो श्री आचार्य जी के चरण कमल को आश्रय कब होए? जब श्री आचार्य जी के वचनामृत श्री सुबोधिनी जी आदि छोटे बड़े ग्रंथ के भाव में निष्ठा होए, तब श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान होए। अब यहाँ श्री जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमें ऐसा जो हमारा तापात्मक भाव है विप्रयोग का, उस भाव की सिद्धि हमें महाप्रभु जी की शरणागति में जाने से होती है। उनके जो वाक्य सुबोधिनी जी आदि ग्रंथों में जब हमारी श्रद्धा होती है, महाप्रभु जी के वचनों में हमारी निष्ठा होती है और महाप्रभु जी के अन्य जो निष्ठ सेवक हैं उनकी सेवा से और उनके संग से होती है। टीका में श्री गोपेश्वर जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि जो महाप्रभु जी हैं उन्हें हमें स्वामिनी जी के भाव रूप जानना चाहिए,
जो आज्ञा सौंदर्य पद्य में श्री गोपीनाथ जी कर रहे हैं कि महाप्रभु जी जो हैं वो ठाकुर जी और स्वामी जी का ही प्राकट्य है। तो जैसे जितना प्रेम स्वामिनी जी के हृदय में ठाकुर जी के लिए है, उतना ही प्रेम श्री महाप्रभु जी के हृदय में भी ठाकुर जी के लिए है। ऐसे भाव से श्री महाप्रभु जी के चरण कमल का आश्रय करना, और उससे जब हम महाप्रभु जी के आश्रित होते हैं तब हमें महाप्रभु जी की ही तरफ से विप्रयोग का भाव प्राप्त होता है। तब हमारे मन में ये भाव आता है कि श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का ऐसा आश्रय हमें कब मिले कि जिससे भगवान के प्रति हमारी शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाए। तो आप आगे श्री गोपेश्वर जी इस बात को बता रहे हैं कि जब श्री आचार्य जी के वचनामृत, श्री सुबोधिनी जी आदि छोटे बड़े ग्रंथ के भाव में निष्ठा होए, तब श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान होए। ता पाछे श्री आचार्य जी के चरण कमल में भाव होए, तब चरण कमल को आश्रय होए। सो श्री आचार्य जी के वचनामृत ग्रंथन में निष्ठा कब होए? जब पुष्टिमार्गीय भगवदीय की सेवा करिए, तब भगवदीय कृपा करी के जतावे, तब ही जान्यो जाए। ताते भगवदीय की सेवा मन कर्म वचन करी के अवश्य कर्तव्य है, तिनकी कृपाते सर्व सिद्ध होए। तो महाप्रभु जी के प्रति ऐसी जो शरणागति है वो हमें भगवदियों का संग करने से प्राप्त होती है। इसलिए अंततः भगवत भक्ति की सिद्धि के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कर्तव्य के रूप में यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम भक्तों के संग से श्री महाप्रभु जी के प्रति शरणागति को प्राप्त करें, और फिर श्री महाप्रभु जी की शरणागति से ठाकुर जी की भक्ति को हम प्राप्त करें। तो इसलिए यहाँ ये क्रम में ये आज्ञा दे रहे हैं कि इसलिए भगवदीय की जो सेवा है वो मन, वाणी और क्रिया द्वारा हमें हमेशा करनी चाहिए। उन्हीं की कृपा से हमें अंततः भगवत भक्ति पर्यंत के हमारे जितने भी भक्ति मार्गीय साधन हैं उन सब की पूर्ति होती है। तदीया दुर्लभा चेत स्युः श्री भागवत सेवनम अथवा दैन्य भावेन स्मर्तव्यः सततम हरिः। शब्दार्थ, तदीय कदाचित दुर्लभ होए तो श्री भागवत को सेवन करे, अथवा श्री भागवत को पाठ करिवे को ज्ञान न होए तो दैन्य भाव से निरंतर हरि को स्मरण करें। टीका, श्री आचार्य जी के वचनामृत में निष्ठा भगवदीय की सेवाते सिद्ध होवे को ऊपर कहो, तो पुष्टि मार्गीय भगवदीय अति दुर्लभ है। तो जहाँ ताई न मिले तहाँ ताई नित्य श्री भागवत श्री सुबोधिनी जी के सेवन नियम पूर्वक करे। जब भगवदीय मिले तब सगरो भाव बतावे, तहाँ ताई आप ही श्री भागवत बाँचे। जो श्री भागवत श्री सुबोधिनी जी में अभ्यास न होए, ज्ञान न होए, तो दैन्य करी के निरंतर हरि सर्व दुखन के हरनहार भगवान को स्मरण करें। निरंतर दैन्य भाव से जीव हरि को स्मरण करे। जब श्री ठाकुर जी दुख ना ही सही सके और कृपा करी पुष्टिमार्गीय भगवदीय को संग मिलावे, तब तिनके संगते सर्व कार्य सिद्ध होए। अब यहाँ शहर जी आज्ञा करने कि यदि किसी वैष्णव को उत्तम भगवदीय का संग प्राप्त न हो तो वो क्या करे, तो उसका उपाय बता रहे हैं कि भागवत का अनुसंधान करना चाहिए। तो भागवत का जो अनुसंधान है वो कैसे करें, उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं कि भागवत का जो अनुसंधान है वो हमें स्वयं करना चाहिए। कोई उत्तम भगवदीय यदि चर्चा करने के लिए हमें प्राप्त हो जाए तो उनके साथ हमें भागवत जी के अर्थ का विचार करना चाहिए। यदि प्राप्त न होता हो तो स्वयं ही भगवान का स्मरण करते हुए निरंतर दैन्य भाव से भागवत का अध्ययन, चिंतन आदि स्वयं ही करें। और जब प्रभु को ऐसा लगे कि ये जो भक्त है उसे कोई भी प्रकार का भक्ति मार्गीय साधन प्राप्त नहीं हो रहा है,
ऐसे भाव से जब प्रभु को दया आती है तब भगवान कृपा करके भक्त के दुख को दूर करने के लिए उत्तम वैष्णव का संग, गुरु की प्राप्ति आदि सब साधन हमें प्राप्त करवा देते हैं, जिससे भक्ति मार्गी होने के नाते हमें भगवत प्राप्ति में जितने जितने साधनों की आवश्यकता है वो सब भी हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। ये क्रम यहाँ हरिराय जी समझा रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। अष्टाक्षर महामंत्रो वक्तव्य इति निश्चयः सर्वदा सर्वभावेन तेन सर्वं भविष्यति। शब्दार्थ। अष्टाक्षर महामंत्र सर्वदा सर्वभाव ते कयो करनो ता करी के सर्व सिद्ध होएगो। टीका। जीव तो स्वभाव करी दुष्ट है, जो कछु न बनी आवे तो अष्टाक्षर को महामंत्र जानी अष्टाक्षर श्री कृष्ण शरणम मम यह कहो करे। काहे ते जो श्री आचार्य जी महाप्रभु वेद पुराण शास्त्र श्री भागवत में ते सार निश्चय करी अष्टाक्षर मंत्र प्रकट किए हैं, तो अपने दैवी जीवन के अर्थ है। ताते सर्व काल में अष्टाक्षर मंत्र को जपे कबहू भूले नहीं, सर्व भाव करी अष्टाक्षर को जप करे, तिनको सर्व कार्य निश्चय सिद्ध होए। अब यहाँ श्री महाप्रभु जी जैसे नवरत्न में आज्ञा कर रहे हैं कि भक्त को जो कुछ भी प्राप्त करने की वो इच्छा रखता है, उन सभी इच्छाओं की पूर्ति का अंततः एकमात्र साधन भगवत शरणागति ही भक्ति मार्ग में है। तो उस साधन का यहाँ शहर जी निरूपण कर रहे हैं कि अष्टाक्षर जो मंत्र है उन्हें सर्व भाव से कहना, अर्थात प्रभु के प्रति सभी भावों को रखते हुए उसका हमें उच्चारण करना चाहिए, जिससे हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं कि जीव जो है वो स्वभाव से दुष्ट है, उससे अगर कुछ भी न हो पाए, अर्थात जितने भी निरूपित साधन है उनका अनुसरण यदि वो करने के लिए योग्य न हो, तो अष्टाक्षर मंत्र का जप वो निरंतर करता रहे। श्री महाप्रभु जी ने वेद पुराण शास्त्र भागवत में से सब सार का निश्चय करते हुए अष्टाक्षर मंत्र प्रकट किया है। वो सब अपने दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए है। तो जो दैवी जीव हैं वो यदि महाप्रभु जी के इस भाव को जानते हुए, श्री कृष्ण जो नाम है वो सर्व फलात्मक है, इसलिए हमारे द्वारा किए जाते जितने भी साधन हैं उन सब की अंततः पूर्ति भगवान नाम का उच्चारण करने से, भगवान नाम का चिंतन करने से हो जाती है। इसलिए ऐसा भाव रखते हुए वो यदि अष्टाक्षर मंत्र का ध्यान करे तो उससे उसके सभी कार्य निश्चय सिद्ध होंगे, ऐसी आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। राजा यहाँ जो सर्व कार्य निश्चय सिद्ध हो जाएंगे तो वो भक्ति संबंधी सर्व कार्य निश्चय में सिद्ध होंगे ना, क्योंकि देवी जीव की बात है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। और तो कोई कार्य की सिद्धि नहीं चाहिए। हाँ जी राजा। हाँ हाँ डेफिनेटली। हाँ अर्पिता बन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा यहाँ सर्वभाव से क्या लेना? सर्वभाव से तात्पर्य यह है कि हमें भक्ति मार्ग के अंदर प्रभु को प्राप्त करने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता है उन सभी साधनों का जो निरूपण यहाँ तक की कारिका में किया गया, उन सभी साधनों की पूर्ति भगवान नाम का उच्चारण करने से हो जाती है। इसलिए निस्साधनता का जो भावन है वो सर्वोत्तम साधन है। ऐसा भाव रखते हुए अष्टाक्षर मंत्र का चिंतन हमें करना चाहिए। जी राजा। और राजा वो 5वीं कारिका में जो छोटे बड़े ग्रंथ किए तो उसमें षोडश ग्रंथ ही लेंगे ना, सुबोधिनी वगैरह और हाँ और छोटे बड़े ग्रंथ। हाँ जी राजा, धन्यवाद प्रणाम। हाँ हाँ
वांग्मय है वो सब। जी जी राजा। हम्म। हाँ मनीषा बन। दंडवत प्रणाम राजा। राजा यहाँ ये भगवदियों का संग है ना कि भगवदियों ने के संग से सेवा की सिद्धि हो, तो यहाँ भी ये कलिकाल में भगवदियों को कैसे पहचाने, और थोड़ा मुझे वो समझना था कि कैसे समझ में आए कि किसका संग सही है, क्योंकि पाखंड हर जगह दिखता है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि किसके संग में जाए। तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो ना। धन्यवाद प्रणाम राजा। उसके लिए अपने पास वैसे जलभेद और पंचपद्यानी है, महाप्रभु जी के द्वारा विरचित, और हरिराय जी की रचना दुस्संग विज्ञान निरूपणम, हरिराय वांग मुक्तावली के अंतर्गत उसका अध्ययन किया था, वो देखना चाहिए। जी राजा। हाँ हाँ दुष्यंत भाई। जय दंड स्वामी जी, यहाँ पर ये अपने शरण मार्ग की बात बता रहे हैं, श्री कृष्ण शरण मम, तो पंचाक्षर की बात क्यों नहीं आई है? क्योंकि वो समर्पण मंत्र है ना, इसलिए। तो समर्पण मंत्र तो अधिकारी को प्राप्त होता है। पर साथ में वो भी चलना चाहिए ना। यहाँ बात ऐसे व्यक्ति की हो रही है जिसे साधनों की उपलब्धि नहीं है, साधन संपन्न भक्त की बात नहीं कर रहे हैं। तो समर्पण मंत्र से अगर कोई व्यक्ति दीक्षित है तो उसका अर्थ यह है कि वो साधन संपन्न है, इसलिए अष्टाक्षर मंत्र का निरूपण किया गया है। हाँ जय जय, स्पष्ट हुआ। दंड प्रणाम जय जय। और राजा पंचाक्षर मंत्र तो अपरस में ही बोला जाए ना, अष्टाक्षर तो कभी भी बोला जाए, ऐसा कुछ है ना? हाँ बिल्कुल, पंचाक्षर ब्रह्मसवन से अलग नहीं है। वैसे जाहिर में लिखो भी ना जाए ना कहीं पे। नहीं बिल्कुल नहीं, अपने लिए वो ब्रह्मसवन मंत्र ही है, उसका कोई स्वतंत्र स्वरूप अपने यहाँ नहीं है। जी प्रणाम हाँ राजा। प्रणव भाई। 5वें श्लोक में पहले ये बात आई कि आश्रय की सिद्धि के लिए मूल में शब्द तद्वाक्य है, और शब्दार्थ में श्री सुबोधिनी जी आदि ग्रंथ में श्रद्धा कह रहे हैं, और फिर उससे निष्ठा के लिए, मतलब श्री आचार्य चरण के चरणारविंद में निष्ठा के अर्थ, उसके अर्थ ये कह रहे हैं कि इसका संग है, या फिर श्री सुबोधिनी जी के अर्थ के निष्ठा के लिए? महाप्रभु जी के प्रति शरण सिद्धि के लिए। हाँ, अर्थात कि भक्ति मार्ग साधनों के फुलफिलमेंट की जो पूरी साइकिल बताई गई है उसके लिए। जी राजा। तो फिर वापस जो नीचे बात आई कि वैसा संग ना हो तो फिर श्री भागवत सेवन करें, और वो अगर ना कर पाए तो पाठ, तो वहां पर एक अधिकारी आ रहा है, क्योंकि अगर सुबोधिनी जी का अर्थ पहले से निष्ठा के लिए कह रहे हैं और फिर वापस महाप्रभु जी के चरणारविंद में आश्रय की सिद्धि के लिए तादर्शी का संग कह रहे हैं, और वो दुर्लभ है या ना संभव है, तो वापस भागवत जी का सेवन कह रहे हैं। वो सुबोधिनी जी से भागवत जी के सेवन पे वापस बात थोड़ी स्पष्ट नहीं हो रहा था, कैसे लिंक बैठ रही है दोनों श्लोक में। एक तो ये है कि ये निबंध में साधन प्रकरण में महाप्रभु जी ने जैसे अनुकल्प के साधनों को क्रमशः बताया, उस ऑर्डर में हरिराय जी नहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली वो सेम ऑर्डर नहीं है, इसलिए उससे हमें इस तरह से कंफ्यूज नहीं करना है। तो हरिराय जी जिस प्रकार का ऑर्डर यहाँ फॉलो कर रहे हैं वो भक्ति मार्गीय साधनों की वृद्धि के जो स्टेप्स हैं उस ऑर्डर में हरिराय जी जा रहे हैं।
इसलिए महाप्रभु जी के प्रति, महाप्रभु जी के भाव को हम जानेंगे तब हमें महाप्रभु जी के प्रति निष्ठा दृढ़ होती है। अगर महाप्रभु जी का जो भाव है या महाप्रभु जी का जो ओपिनियन है उसे हम नहीं समझ सकते हैं तो महाप्रभु जी के प्रति हमारे हृदय में निष्ठा नहीं प्रकट होती है, वो झूठी निष्ठा होती है कि बोलने मात्र के लिए। तो निष्ठा महाप्रभु जी में अनन्य तब होती है जब महाप्रभु जी के तात्पर्य का हमें बोध हो जाता है। तो उस हेतु से ये बात यहाँ हमें कोई वैष्णव मिलकर हम समझाने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें अगर हमारे साधनों की अपूर्णता का बोध अपने हृदय में होता हो तो अपनी निष्ठा का भावन करना चाहिए। हमें और कोई मार्ग की उपलब्धि नहीं हो पा रही है तो हम भी कर रहे हैं, वो हम इतना कर सकते हैं। तो उस प्रकार के ऑर्डर में हरिराय जी जा रहे हैं। नेसेसरीली हम जो अनुकल्प के साधनों को देखते हैं उस ऑर्डर में हरिराय जी नहीं जा रहे। जी राजा, मतलब प्रश्न इसलिए हुआ कि मतलब सुबोधिनी जी को कहने के बाद यहाँ पर भागवत सेवन की बात आ रही थी, तो वहां पर क्या कोई, और वापस दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर वो पाठ की भी शक्यता न हो तो फिर दीनता रखनी है और उससे और हरिस्मरण करना है। तो वो मतलब दोनों उसका ऊपर। और तात्पर्य यह है कि वस्तुतः हमें ठाकुर जी की जितनी भी लीला हैं उनके पे हुए तात्पर्य का बोध करते हुए भागवत का अध्ययन चिंतन करना चाहिए, जो सुबोधिनी के अध्ययन के पीछे का मूल तात्पर्य है, क्योंकि वो भक्ति संहिता है। परंतु जब हमें किसी व्यक्ति का संग उपलब्ध नहीं है तो भागवत जी के तात्पर्यार्थ को बताने वाला तो हमारे पास कोई नहीं है अवेलेबल। फिर भी उस साधन का हमें त्याग नहीं करना है, परंतु हमें स्वतः तो उसके अध्ययन को अपनी ही तरफ से क्यों नहीं पर अकेले अकेले ही कंटिन्यू करना है, चाहे हम उसके हार्द को न समझ पाए तब भी। जी राजा, स्पष्ट हुआ अभी। अस्माकं न्यूनतैवासीन मिलनं यदभून्नहि एतावती हरिः कृष्णः पूरयिष्यति ताम अपि। शब्दार्थ, अपन को इतनी न्यूनता है जो प्रभु और भगवदीय को मिलाप नहीं भयो, सो हरि श्री कृष्ण वह न्यूनता को ही पूर्ण करेंगे। टीका, ऊपर कहे ता भावात्मक विप्रयोगात्मक प्रभु ऐसे दुर्लभ हैं, ताते जीव अपन को न्यून तुच्छ माने या भांति प्रभु के मिलवे को मन करे, तब श्री कृष्ण सर्व दुख के हरता हरि हैं, सो सगरे मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो जीव तो स्वभाव करी दुष्ट है, परंतु अपन में को अज्ञान करी के उत्तमता मानत है, ताही ते प्रभु अपनो अनुभव नाही जतावत हैं। तो अब यहाँ शहर जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि भावात्मक जो विप्रयोगात्मक भगवान का जो स्वरूप है, जो फल के रूप में ब्रज भक्तों को स्वामी जी को प्राप्त हुआ था, ऐसा फल प्राप्त होना तो बहुत दुर्लभ है। इसलिए जीव अगर ये मानता हो कि हम तो बहुत तुच्छ हैं, हमें कहाँ भगवान ऐसे फल देंगे, पर ऐसा जानकर भी प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा जब वो अपने मन में रखता है, तब भगवान अब हमारे सभी दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए हमारे सब मनोरथ वो पूर्ण करेंगे। तो जीव जो है वो तो स्वभाव से दुष्ट है, फिर भी अपन में को अज्ञान करी के उत्तमता मानत है, ताही ते प्रभु अपनो अनुभव ना ही जतावत है। तो हम तो स्वभाव से दुष्ट हैं, संसारी हैं, फिर भी हम अपने आप को अज्ञानी होने के कारण उत्तम मानते हैं।
अर्थात हम ये समझते हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो बहुत उत्तम कर रहे हैं, इसीलिए भगवान हमें अपना अनुभव करवाने के लिए योग्य नहीं जानते हैं। श्री भागवत में पिंगला सारीखी जाकी महादुष्ट की क्रिया हती, वाने अपन को तुच्छ मानी के वचन कहो। संसार कूपे पतितम विपर्ययिम उपिते क्षणम ग्रस्तम कालाहीनात्मानं कोन्यस्त्रातुं मिहेश्वरः। संसार रूपी कुआ में गिरो, विषय करी के मूंद गए हैं नेत्र जिनके, काल रूपी सर्प ने ग्रसन कियो। ऐसो जो आत्मा तिनको यह संसार में रक्षा करी वे को अन्य कौन समर्थ है। या भांति अपनो दोष स्फुर्यो, तब न्यून भाव होए, प्रभु की प्रार्थना करी तब प्रभु कृपा किए। तो यहाँ पिंगला का उदाहरण दे रहे हैं कि जिसने बहुत पुरुषों का सेवन किया, फिर अंततः उसे ऐसा लगा कि ये जो कुछ भी है ये सब कुछ तो केवल घूम फिर के विषय वासना है, तब उसने भगवान में अपना मन लगाया। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि उसने जो ये भाव अपने हृदय में लाया कि हम तो संसार रूपी इस कूप के अंदर गिर गए हैं और हमारे आंख जो है वो हमारी विषय वासना के अंदर ऐसी बंद हो गई है, काल सर्प ने हमें ग्रस लिया है, जिससे हमें हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए भगवान के अतिरिक्त और कोई समर्थ दिखाई नहीं देता। पर फिर भी हम भगवत प्राप्ति के साधनों का अनुसरण करना नहीं चाहते। तो ये जो भाव अपने अंदर प्रकट हुआ उसे यहाँ बता रहे हैं कि या भांति अपनो दोष स्फुर्यो, तब न्यून भाव होए, प्रभु की प्रार्थना करी तब प्रभु ही कृपा किए। तैसे ही पुरुरवा की कथा श्री भागवत में कही है। पुंश्चल्यापहृतं चित्तम कोन्यो मोचयितुं क्षमः, आत्मा रामेश्वरमृते भगवंतम अधोक्षजम। व्यभिचारिणी स्त्री ने हरि लिए ऐसे चित्त को सर्व जीवन के आत्मा में रमण करीवे वाड़े ईश्वर अधोक्षज, इंद्रिय जन्य ज्ञान जिनको नहीं पहुंच सके, ऐसे भगवान विना अन्य कौन छुड़ावे में समर्थ है। तो पुरुरवा के मनोभावों को यहाँ फिर से बता रहे हैं कि किसी व्यभिचारी स्त्री के प्रति जिसके चित्त का मोह हो गया हो, ऐसा जो चित्त है जो अन्य विषयों के अंदर लगा हुआ है, ऐसे चित्त में हमारी सभी जीवात्माओं के आत्मा में रमण करने वाले जो भगवान हैं, उनके अतिरिक्त हमें इन विषय वासना के जंजाल में से कौन निवृत्त करा सकता है। ऐसे जब अपनो दोष पुरुरवा को स्फुर्यो, तब प्रभु कृपा करी, सो यह मार्ग तो दैन्य को ही है। तो पिंगला और पुरुरवा इन दोनों का उदाहरण देते हुए ये आगे क्या कर रहे हैं कि इसलिए जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि भगवान के अतिरिक्त और किसी के अंदर हमारा उद्धार करने का सामर्थ्य नहीं है और हम अपने आप को तुच्छ जानने के बावजूद भी भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तभी ऐसी दीनता से प्रसन्न होकर ही भगवान हमें प्राप्त होते हैं। या मार्ग में जहां ताई दैन्य न आवे, तहां ताई फल सिद्धि नहीं है, और अपन को उत्तम जाने तहां ताई दैन्य न आवे। तात है अपन को न्यून जानी के प्रभु के मिलवे को यत्न करे, तो प्रभु दुख को नाश ही करे। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार जब तक हमारे हृदय में दीनता नहीं आती है, तब तक हमें प्राप्त भगवान रूपी फल प्राप्त नहीं होते। इसलिए अपने आप को हमें तुच्छ जानते हुए प्रभु को मिलने का यत्न करना चाहिए। तो भगवान ही हमारे जितने भी भक्ति मार्ग में प्रतिबंध रूप जितने भी दुख हैं उनका नाश करते हैं। हरि सर्व दुख के हरता श्री कृष्ण सगरे मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार भगवान जो है वो जीव जब प्रभु को प्राप्त करने की आकांक्षा अपने हृदय में सच्चे भाव से रखता है तो भगवान उसे प्राप्त होते हैं। इसलिए उन्हें प्राप्त करने के संबंध में जितने भी साधन हैं उन सब की पूर्ति भगवान करवा देंगे, ऐसी यहाँ आगे कर रहे हैं। आज यहाँ रखते हैं। इस विषय में कुछ विचारणीय होगा तो उसका कल आगे विचार कर